हेलो स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ क्लास के लिए आज का हमारा टॉपिक है मेट्रिक मेजर्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेज़रमेंट की कितनी यूनिट होती हैं। तो मेज़रमेंट की यूनिट होती हैं 7: किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। और उनके बीच में एक फिक्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों को याद करने में कि किसके बीच में कितने का रिलेशन है। तो उसको हम अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक इस टाइप से अपना हाथ का स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप इससे समझिए। ये है आपका किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। अब यहाँ पे ग्राम की जगह मीटर भी हो सकता है। किलो मीटर, हेक्टो मीटर, डेका मीटर, ग्राम और डेसी मीटर। मतलब यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे ग्राम रहेगा, यहाँ पे मीटर है तो मीटर रहेगा। इस टाइप से हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम किलोग्राम के हिसाब से आपको समझा रही हूँ। यदि आप किलोग्राम पे हो, जैसे आपको बोला हुआ है कि 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हमें यहाँ से किलोग्राम का यूनिट है ये वाला, हमें ग्राम किलोग्राम से ग्राम तक जाना है। ठीक है, हम अपने फिंगर्स पे देख लेंगे, इस टाइप से लर्न कर लीजिएगा आप। तो हमें किलोग्राम से ग्राम पे जाना है। ठीक है, तो आप ये देखिए हमने कितनी जंप मारी, जिसके बाद हम किलोग्राम से ग्राम पे पहुंच गए। हमने यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे, हमने 3 जंप मारी हैं। 3 जंप मारने का मतलब है कि 1 के आगे 3 जीरो आएंगी, यानी कि 1000 का रिलेशन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 1 kg, पहले तो हमें रिलेशन बताना है कि 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, पूछा क्या है कि 4 kg में कितने होंगे, तो 4 kg में 100,000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 ग्राम हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमें मान लो दिया हुआ है कि 7 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। यहाँ से हमें यहाँ पे जाना है। तो ये देखिए हमने कितनी जंप की, यहाँ से जंप करके यहाँ पे आए, यहाँ से जंप करके यहाँ पे आए, यानी कि इन दोनों के बीच में 100 का रिलेशन है। ठीक है, तो पहले हम रिलेशन लिखेंगे कि 1 ग्राम में होते हैं आपके 100 सेंटीग्राम। ठीक है, तो कितने का पूछा है, 7 ग्राम में होंगे 7 × 100 किलोग्राम, सेंटीग्राम। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि हमें उल्टा पूछ लिया जाए, जैसे कि हमें दिया हुआ है सेंटीग्राम कि 4 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हमें वही रखना है कि जितनी जंप होती हैं उतने का ही रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, हमसे पूछा गया है कि 4 सेंटीग्राम में या सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 4 सेंटीमीटर इधर है हमारा, सेंटीमीटर से हमें जाना है ग्राम में, तो 4 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अभी ये किलोग्राम मैंने लिखा है, इसको मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है। कितनी जंप लगाएंगे हम, 1 2, यानी कि रिलेशन तो अब भी 100 का है। ठीक है, लेकिन अब ऐसी कर, जब हम रिवर्स जाते हैं ना, उल्टा जाते हैं, तब हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 4 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। आप एक फिलअप है, कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखिए रिलेशन बनाएंगे। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। उल्टा लिख देंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 100 लिख रहे थे ना, अभी हम क्या करेंगे, 1/100 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है 4 सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो अभी हमने क्योंकि डिवाइड किया है 100 का, तो इसमें हम 100 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अभी कैसे सॉल्व होगा। नीचे कितनी जीरो है, 2, तो ऊपर 2 नंबर पहले पॉइंट लगेगा, तो 1 नंबर तो ऑलरेडी है, 1 जीरो लगाइए, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और ये मीटर आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन तो सेम रहता है, चाहे आप यहाँ से इधर जाएं, यहाँ से इधर जाएं, यहाँ से इधर जाएं, तो जितनी बार हम जंप करेंगे उतने का रिलेशन रहेगा। लेकिन बस ये फ़र्क पड़ता है कि अगर हम रिवर्स जा रहे हैं
तो उतने जीरो का डिवाइड हो जाएगा। और यदि आगे बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं या यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अभी हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे, बाकी का आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक वर्कशीट इससे रिलेटेड हम एक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये है हमारी वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है ऐड कीजिए 85 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर और 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दो मेजरमेंट की यूनिट है, एक क्वेश्चन है सेंटीमीटर का और जो दूसरा है वो मीटर और सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हम इसके लिए अलग अलग बनाएंगे, एक बना लेंगे मीटर का कॉलम और एक बना लेंगे सेंटीमीटर का। ये चीज़ याद रखना कि जो बड़ी यूनिट होती है मीटर और सेंटीमीटर में कौन सी यूनिट बड़ी है, मीटर, क्योंकि वो पहले आती है। ठीक है, जैसे हमने इस वाले में सीखा, ये वाली जो यूनिट होती है ना ये बड़ी होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यूनिट छोटी होती जाती है। मिलीलीटर सबसे छोटी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी यूनिट का अमाउंट छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमेशा बड़ी यूनिट को हम पहले लिखेंगे और छोटी यूनिट को बाद में लिखेंगे। ऐसा मत करके आना कि सेंटीमीटर पहले लिख दो मीटर बाद में लिख दो। ठीक है, अब देखिए किसको ऐड करना है। यहाँ पहली लाइन में तो ओनली 85 सेंटीमीटर है, मीटर वाली लाइन में कुछ नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए आप, या फिर आप 0 0 लिख सकते हो। तो मैंने मान लीजिए 0 0 लिख दिया। ठीक है, अब इस वाले में देखिए 7 मीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 है, केवल सिंगल डिजिट का नंबर है, तो हम नंबर्स को लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, पहले तो नहीं लिखते, तो लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे 6 और यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी हम चाहें तो 0 लगा सकते हैं और फिर इसको हमने प्लस कर दिया। तो आंसर आया 7 मीटर और 91 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एक और चीज़ समझने वाली है कि अगर ये, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में 100 का रिलेशन होता है, अगर ये 100 या उससे ऊपर का नंबर आया होता ना तो हम इसमें ऐड कर देते और इसमें कट कर देते, क्योंकि जैसे ये 100 बना होगा ये तो मीटर में चला जाएगा। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको क्लियर पता पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कीजिए 23 हेक्टोमीटर, 12 मीटर एंड 16 हेक्टोमीटर और 8 मीटर। तो हेक्टोमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, हेक्टोमीटर बड़ा है, तो पहले हेक्टोमीटर का कॉलम बनेगा फिर बनेगा मीटर का। ठीक है, 23 हेक्टोमीटर और 12 मीटर, 16 हेक्टोमीटर और 8 मीटर, 8 मीटर। 8 क्योंकि सिंगल डिजिट है तो बाद में स्टार्ट हुई, क्योंकि हम लास्ट से ही तो लिखना स्टार्ट करते हैं मैथ में, 1s प्लेस 100, 1000, 10,000 इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे जो भी मिसिंग नंबर है। प्लस कीजिए 8 और 2 10, ऊपर कैरी 1 1 और 1 2, 6 7 8 9 2 और 3। ठीक है, अब अब क्वेश्चन नंबर 3 अब है आपका सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट कीजिए 45 किलोमीटर 250 मीटर फ्रॉम 120 किलोमीटर 18 मीटर। सब्ट्रैक्ट कीजिए इसे फ्रॉम का मतलब होता है से, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 120 किलोमीटर और 18 मीटर में से। तो पहले ये चीज़ लिखी जाएगी क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से। ठीक है, तो किलोमीटर और मीटर, तो आपको किलोमीटर कितने दिए हुए हैं, 120 किलोमीटर और 18 मीटर। अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब ये देखिए किलोमीटर और मीटर में 30 का रिलेशन होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर और मीटर में 1000 का रिलेशन होता है, यानी कि 3 0 का रिलेशन होता है। तो जब हम यहाँ पे ऐसे नंबर्स लिखेंगे ना, ये तो केवल 2 ही डिजिट का है, होता रिलेशन 3 डिजिट का है, तो यहाँ पे ना हम 3 यूनिट प्लेस ज़रूर बनाएंगे ताकि गलती ना हो। हमने 3 यूनिट प्लेस बना दी, लेकिन नंबर है केवल 2, 18, तो हम लास्ट से भरना स्टार्ट करेंगे, 18 ऐसे करके भरेंगे, ना कि ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है, 45 किलोमीटर और 250 मीटर। अब ये 3 प्लेस वैल्यू का रिलेशन है और इसमें तो ऑलरेडी 3 प्लेस वैल्यू है, तो इसमें हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, 8
ये बनेगा आपका 11, 11 में से 5 माइनस किया 6, ये बच गया आपका 9, 9 में से 2 गया 7, ये भी बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये बच गया 1, इसको बनाया 11, 11 में से 4 गया 7 और ये 0। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखना जब भी आप ऐसे वाले क्वेश्चन करो जहाँ पे मेज़रमेंट के यूनिट के अलग अलग कॉलम बनाने हो, तो याद रखना कि उन दोनों में जितने का रिलेशन होता है उतने प्लेस वैल्यू पहले ही बना लो, और फिर देखो वो जो दी हुई है यूनिट वो कितने प्लेस वैल्यू की है। सिंगल डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट होगी तो ओनली इसमें फिल किया जाएगा, सेकंड 2 डिजिट का होगा तो ऐसे करके फिट किया जाएगा, 3 डिजिट का होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट करना है 23 किलोग्राम को हेक्टोडेकाग्राम, मतलब सारों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। 23 किलोग्राम को पहले हम जब हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, हेक्टोग्राम में, तो देखिए किलोग्राम और हेक्टोग्राम में हमने कितने का रिलेशन देखा था, किलोग्राम और हेक्टोग्राम में 10 का रिलेशन था, है ना, और वो भी सीधा रिलेशन था, हम आगे बढ़ रहे थे, तो सीधा रिलेशन है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 23 इंटू 10 का, क्योंकि 10 का रिलेशन है, तो 230 हेक्टोग्राम। ऐसे ही इसमें कितने, अगला पूछा है उसने डेकाग्राम, तो डेकाग्राम में होता है 100 का रिलेशन, तो आप क्या करेंगे 2300 डेकाग्राम, डेकाग्राम। अब पूछा है आपसे ग्राम कितने होते हैं, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो इस टाइप से आपका सारा हो जाएगा। अब पूछा है उसने डेकाग्राम, तो इसमें 10,000 का होगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम सारे यूनिट निकाल लेंगे। अब उसने पूछा है सेंटीग्राम, तो सेंटीग्राम करने के लिए 1 लाख का रिलेशन है उन दोनों में, तो सेंटीग्राम, तो ये हो गया 2 3 1 2 3 4 5 सेंटीग्राम। ठीक है, इस टाइप से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कन्वर्ट कीजिए 25.074 किलोमीटर को हेक्टोमीटर, डेकामीटर एंड मीटर में। ये भी सेम है, 25.074 किलोमीटर को पहले आप किस में, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हेक्टोमीटर में 10 का रिलेशन होता है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, जीरो वाली फिगर जब होती है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला नंबर एज इट इज़ लिख लेते हैं 25.074 और फिर ये वाली ज़ीरो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, हमने ये जीरो लगा दी। अब देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है आपको डेकामीटर में, तो डेकामीटर में 10 का रिलेशन होता है, 100 का होता है डेका मीटर। तो क्या करेंगे, इसको लिखा और डबल ज़ीरो का मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए कितने नंबर बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब किस में करवाया है उसने, मीटर में। ठीक है, तो मीटर में करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होगा 1000 का, तो कैसे लिखेंगे, अभी नॉर्मल नंबर लिखा, 3 ज़ीरो लगा दी, 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5.356 किलोमीटर को डेकामीटर में करना है, 5.356 किलोमीटर को, इसमें कितने डेकामीटर हैं, तो किलोमीटर और हाँ डेकामीटर में कितने का होता है, किलो हेक्टो डेका, 100 का रिलेशन हमने अभी ऊपर भी किया था, तो 5.356 मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आंसर आया, एज इट इज़ इसको लिखेंगे, जितनी ज़ीरो है वो ऐड करेंगे, 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट करना है 18 किलोमीटर 50 मीटर में से
5 किलोमीटर 413 मीटर, तो किलोमीटर और मीटर का कॉलम बना लीजिए, ठीक है। 18 किलोमीटर। अब मैंने क्या बताया, जब भी इस टाइप के आप क्वेश्चन करो जहाँ पे 2 यूनिट के आपको अलग अलग बनाने हों, तो वहाँ पे देख लीजिए कितने जीरो का रिलेशन होता है, 3 ज़ीरो का। अब यहाँ पे है ओनली 50, डबल यूनिट का वो है, तो यहाँ पे डबल यूनिट ऐसे लिखी जाएगी और यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। 5 और 4 1 3 माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 4 गया 6, ये बच्चा आपका 7, 7 में से 5 गया 2 और 1, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर से किलोमीटर मीटर का ही है, किलोमीटर मीटर, 3 प्लेस वैल्यू बना लीजिए पहले ही। सॉरी, इसमें फ्रॉम लिखा हुआ, फ्रॉम मतलब इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 किलोमीटर और 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 5 मीटर है, हमारे प्लेस हैं 3 लेकिन नंबर है सिंगल यूनिट का, तो वो इधर बाद से भरना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। इसमें से क्या माइनस करना है, 2 किलोमीटर और 18 मीटर, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे 0 फिट कर देंगे, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, 15 में से 8 माइनस हुआ 7, ये बचा आपके पास 9, 9 में से 1 गया 8, ये भी है 9, ये भी है 9 और ये है 0, तो 7 किलोमीटर 987 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट कीजिए इतने ग्राम को इनटू हेक्टोमीटर। अब देखिए यहाँ पे उल्टा रिलेशन है, कैसे, ग्राम दिया हुआ है, ग्राम को आपको हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये देखिए ग्राम दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है आपको, ग्राम दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे जाना है आपको, ग्राम दिया हुआ है, आपको हेक्टोग्राम निकलवाया है, तो हम यहाँ से पीछे जा रहे हैं ना, रिवर्स जा रहे हैं ना, कितनी बार रिवर्स जा रहा है, यहाँ से यहाँ जंप की हमने, यहाँ से यहाँ पे की, यानी कि 100, 2 बार जंप की यानी कि 2 0, 100 का डिवाइड दे के क्वेश्चन होगा, ठीक है। उल्टा रिलेशन है इस वजह से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लिखने का तरीका देख लीजिए, कन्वर्ट करना है ग्राम को हेक्टोग्राम में, तो लिखिए 1 ग्राम में होते हैं 1/100 हेक्टोग्राम, ठीक है। 1 ग्राम, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, 2 बार जंप की है इसलिए 2 0, उल्टा रिलेशन है इसलिए डिवाइड में, तो 1 ग्राम में होते हैं 1/100 हेक्टाग्राम, तो 4587 ग्राम में होंगे कितने, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 100 का, तो नीचे 2 0, तो ऊपर 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा, बाद से 2 नंबर पहले 1 2 और इधर पॉइंट लगेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कीजिए 4.235 किलोमीटर फ्रॉम इतने किलोमीटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, 6.5 किलोमीटर दिया हुआ है, इसमें से 4.235, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, हम इसकी प्लेस वैल्यू सेम करेंगे क्योंकि इन दोनों में 3 0 का रिलेशन होता है, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 4 माइनस किया तो 2, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सब्ट्रैक्ट कीजिए इतने किलोग्राम को इतने किलोग्राम में से, ठीक है। तो 96.4 किलोग्राम में से 86.485 किलोग्राम को, तो यहाँ पे वही है, 0 नहीं है तो 0 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, अब क्योंकि ये 9 क्यों बना, क्योंकि इससे लिया होगा, तो अब ये 3 रह गया, तो 13 में से 4 गया 9, इसने इससे बोरो किया तो ये रह गया 5, अब ये 5 में 6 माइनस होगा नहीं तो 15 बन गया ये, तो 15 में 6 माइनस हुआ तो 9, ये 8 बन गया, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सर्कल द करेक्ट आंसर। उसने ये लिखा हुआ है कि इतने मिलीलीटर में
इतने हेक्टोलीटर होते हैं या फिर इतने लीटर होते हैं। तो अब ये देखिए आप, इतने मिलीलीटर। अब पीछे चलते हैं, इससे सॉल्व होगा ये। आप अपनी फिंगर्स पे इसको काउंट कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा फिंगर पे, तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसने बोला मिलीलीटर पे हैं हम, ठीक है, मिलीलीटर पे। अब इसमें हेक्टोलीटर कितने होंगे, हेक्टोलीटर है यहाँ पे, यानी कितने की जंप, 1 2 3 4 5, 5 जीरो का जंप लगेगा, यानी कि 1 लाख का डिवाइड होगा। तो जब हम इसमें 1 लाख का डिवाइड करेंगे तो 1 लाख में 5 जीरो होती हैं, तो 5 नंबर पहले पॉइंट लगेगा ना, 1 2 3 4 यहाँ, यानी कि यहाँ पे जीरो लग के तब पॉइंट लगेगा। लेकिन ये तो ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। मिलीलीटर से लीटर में जब हम जाएंगे, लीटर होता है यहाँ पे, छोटी यूनिट होती है यहाँ पे, लीटर या ग्राम या मीटर सब यहीं पे होता है। यहाँ से यहाँ कितनी बार में पहुँचेंगे, 1 जंप 2 जंप 3 जंप, यानी कि 3 जंप का मतलब 1000 का डिवाइड। तो जब 3225 में मैं 1000 का डिवाइड करूँगी 3 जीरो का, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, अब ये सेकंड वाला देखिए, मिलीलीटर से हमें जाना है लीटर में, लीटर है ये वाला, तो हमें कितने का जंप लगाना पड़ेगा, 1 2 3 1000 का। तो हमने इसमें 1000 का जंप किया तो 3 नंबर पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3 यहाँ पे। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब आप ये मत देखना कि यहाँ पे तो 4.500 मिलीलीटर है, यहाँ पे ओनली 4.5 लीटर है। हमने बताया, हमने डेसिमल का जब पढ़ा था हमने कि ये पॉइंट के बाद सबके पास इक्वल फ्रेंड होना चाहिए, तभी कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एक्चुअल में दिख 5 रहा है, लेकिन ये है ऑलरेडी 500। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है आपका ये, सेंटीमीटर से आपको मिलीमीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जब हम जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर होना चाहिए 7050 मिलीमीटर, जो कि ये आपका सही है। ठीक है ना, ये तो इसने सेम लिखा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए 407 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आपको जाना है डेकामीटर में, तो डेकामीटर है ये, कितने का जंप, इससे रिवर्स जाइए, 1 जंप 2 जंप 3 जंप। तो हमने 3 जंप किया, यानी कि 1000 का डिवाइड, तो 1000 का जो हम डिवाइड करेंगे तो 1000 में होती है 3 जीरो, तो 3 नंबर पहले पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे आना चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। सेंटीमीटर से हमें जाना है मीटर में, तो हमें 2 जंप करनी पड़ेंगी, यानी कि 100 का डिवाइड। जब इस वाले नंबर में हम 100 का डिवाइड करेंगे तो 100 में होती हैं 2 जीरो, तो हम 2 नंबर पहले पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, जो कि हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी हमारा कन्वर्टेड है, 9 मिलीमीटर और मीटर मिलीमीटर ही पूछ रहा है, तो ये तो एकदम सही है। हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में, तो सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 सेंटीमीटर में होते हैं आपके 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में कितने होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 मिलीमीटर प्लस 9 आपको और दिया हुआ है, तो ये हो गया 29 मिलीमीटर। ठीक है, 14 देखिए, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, किलोग्राम पूछा है, किलोग्राम पूछा है, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको देखेंगे कि 500 ग्राम में कितने किलोग्राम है। तो ग्राम और किलोग्राम का क्या रिलेशन होता है, क्योंकि ये उल्टा रिलेशन है। हमसे अधिकतर ये पूछा जाता है किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करवाया, यानी कि रिवर्स चलवाया गया है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 ग्राम में होते हैं 1/1000 किलोग्राम, तो 500 किलोग्राम में कितने होंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो कटी, ये हो गया आपका 5 1 5 5 2 10, तो ये हो गया आपका 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.50 किलोग्राम। ठीक है, जब 2 में डिवाइड करेंगे ना 1 का, तो 0.50 आएगा। ठीक है, तो अब ये हुआ आपका, सॉरी आप इसको ना ऐसे ही लिखने, मैं आपको बता देती हूँ, चलिए डिवाइड करके 1/2 बचा, तो 2 का जब हम डिवाइड करेंगे 1 में, तो देखिए अब डिवाइड जाएगा नहीं, तो पहले पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाई। ठीक है,
और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये आया 0.5 किलोग्राम, और इसमें 3 किलोग्राम पहले से दिया हुआ है, तो 3 को क्योंकि बिना डेसिमल का है तो ऐसे करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आया, 3.5 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 3 किलोमीटर और 228 मीटर को किलोमीटर में करना है। तो देखिए किलोमीटर तो ऑलरेडी, किलोमीटर को किलोमीटर में थोड़ी ना कन्वर्ट करेंगे, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। 228 मीटर को किलोमीटर में करना है। तो देखिए पहले तो रिलेशन लिखिए, 1 मीटर में होते हैं कितने किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। तो उसने पूछा है 228 मीटर, 228 मीटर में होंगे कितने, 228 डिवाइडेड बाई 1000। तो नीचे 3 जीरो, तो ऊपर 3 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.228 किलोमीटर। और उसने कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो ये तो ऑलरेडी है। तो 3.228 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 7 लीटर 125 मिलीलीटर में कितने लीटर हैं। तो देखिए ये तो ऑलरेडी लीटर में है ही, इसको तो हम बाद में ऐड कर देंगे। ये देखेंगे मिलीलीटर में लीटर, इतने मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो यानी कि हमें उल्टा चलना है। तो 1 मिलीलीटर में होते हैं 1/1000 लीटर। तो 125 मिलीलीटर में होंगे कितने, 125 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। नीचे 3 जीरो, तो ऊपर 3 नंबर पहले पॉइंट, यानी कि 125 लीटर। 7 लीटर उसने पहले दे रखा है, 7 को ऐड कर देंगे। मैं इसको इसलिए ऐसे लिख रही हूँ ताकि थोड़ा अजीब ना लगे, अगर ये वाला 7 इधर की साइड लिखूँ थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो 7.125 लीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए 9.3 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं और कितने मिलीमीटर हैं। 9.3 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, कितने मिलीमीटर हैं, ठीक है। अब देखिए ये सेंटीमीटर लिखा है ना, तो ये जो आगे वाली यूनिट है ये तो हमेशा ये वाली होती है, जो यहाँ पे लिखा होता है उसी की यूनिट होती है ये वाली, ठीक है। तो इसमें 9 तो हो गए आपके सेंटीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर ये जो होती है ये इधर आएगी, ये 3 मिलीमीटर है। अब आप इसको ना इतना इजी मत समझिएगा, मैं अभी एक ट्विस्ट बताती हूँ, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 5.255 किलोमीटर में कितने मीटर हैं। तो किलोमीटर से जब हम मीटर में जाते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5.255 में, जब हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3 ज़ीरो लगा देंगे, 3 नंबर बाद पॉइंट है, तो ये आ गया 5255 मीटर, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसमें देखिए हाँ ये है क्वेश्चन जो मैं ट्विस्ट की बात कर रही थी। 7.4 kg किलोग्राम, इसमें कितने किलोग्राम हैं और कितने ग्राम हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे लिखा होता है वो तो ये होता है, तो 7 किलोग्राम तो बहुत इजी हो गया। अब ये देखिए ये ओनली 4 लिखा हुआ है। अब आप जैसे मैंने इसमें किया था कि ये वाला मैंने इधर लिख दिया था, अब क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 4 ग्राम है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब भी 2 मेज़रमेंट के यूनिट एक साथ आ रहे हों तो उसकी प्लेस वैल्यू का ज़रूर ध्यान रखना है। इसमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि इसमें प्लेस सेंटीमीटर और मिलीमीटर में केवल एक जीरो का ही रिलेशन होता है, यानी कि एक ही प्लेस वैल्यू होता है, एक प्लेस वैल्यू मैंने बनाया और इसमें इसको बिठा दिया। अब यहाँ पे देखिए किलोग्राम और ग्राम में तो 3 जीरो का रिलेशन होता है, यानी कि हमें 3 प्लेस वैल्यू बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और 4 कहाँ बैठा है, उसमें से 4 बैठा है बिल्कुल स्टार्टिंग में, पॉइंट के तुरंत बाद,
है ना। तो हमने इसको यहाँ बिठा दिया और यहाँ पे 0 सेट करनी पड़ेगी। तो अब ये 7 किलोग्राम और 400 ग्राम है। अब इसमें एक बच्चों को डाउट ये भी आता है कि हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे तो हमने उसमें ये था कि अगर 3 प्लेस वैल्यू हमने बनाए हैं और सिंगल डिजिट नंबर है तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो हम ऐसे ही करेंगे कि लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्वेश्चन बनाने वाले ने खुद ने फिक्स की हुई है कि जो यहाँ पे 4 है वो तुरंत बाद बैठेगा। हम अगर ये अपने मन से बनाते तो 3 प्लेस वैल्यू रखें, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, हम 4 को यहाँ लिखते और 2 0 हम यहाँ पे लिखते। लेकिन यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो 4 है वो पॉइंट के तुरंत बाद बैठा है, यानी कि पॉइंट लगता है यहाँ पे तो तुरंत बाद ही बिठाना है। अगर 2 जगह बची हैं तो उसमें 0 को फिट करो, ठीक है। समझ में आया कि जब क्वेश्चन में डेसिमल के फॉर्म में दिया हो, उसने खुद जगह फिक्स कर रखी है, तो फिर उसकी हम प्लेस वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो जो क्वेश्चन थे उसमें केवल डेसिमल लगा के नहीं दिया हुआ था, तुमसे बस बोल दिया था कि 15 ग्राम है, उसको कैसे फिट करना है आप फिट करो। तो 15 ग्राम को हमने अगर यहाँ पे 15 ग्राम हम यहाँ पे लिखते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लेस वैल्यू हमें सेट करना है, ठीक है ना। हमें सिर्फ दे दिया कि 15 ग्राम को सेट करो, तो हम अपने मैथ के रूल के हिसाब से करेंगे कि हम बाद से स्टार्ट करते हैं नंबर्स को लिखना। लेकिन यहाँ पे उसने फिक्स करके दिया हुआ है कि पॉइंट के तुरंत बाद ही भाई हमारा 4 बैठेगा, तो यहाँ पे हम उसकी प्लेस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही एक ट्विस्ट था जिसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। ये जो 2 कॉन्सेप्ट है ना कि कहाँ पे हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है और कहाँ पे बाद में रखना है, सब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। और यदि फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो किसी और वीडियो में मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 3.27 किलोमीटर में कितने किलोमीटर और कितने मीटर होंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं 3.27 किलोमीटर में कितने किलोमीटर और कितने मीटर। तो देखिए ये तो बहुत इजी है कि हमने किलोमीटर तो लिख लिया। अब ये देखिए किलोमीटर और मीटर में कितने का रिलेशन, 3 0 का रिलेशन, यानी कि 3 प्लेस वैल्यू हमने लगा दी। अब ये 27 हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ऐसे करके लिख दें, क्योंकि उसने फिक्स कर रखा है भाई 27 पॉइंट के तुरंत बाद बैठेगा, पॉइंट होता है यहाँ पे तो तुरंत बाद बैठेगा, तो ऐसे करके। और मिसिंग जो रह गया है उस पर हम 0 ऐड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 2009 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। उल्टा रिलेशन है, ग्राम से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी कि रिवर्स चलना है हमें, उल्टा चलेंगे। कितनी बार चलेंगे, कितनी जंप करेंगे, 3 बार, यानी कि 1000 का डिवाइड। तो जब 1000 का हमारा डिवाइड होगा, ये 2009 है, 1000 का जब डिवाइड होगा तो नीचे 3 0 तो ऊपर 3 नंबर पहले पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो 2.009 आपका किलोमीटर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, 9008 मिलीग्राम में कितने ग्राम और कितने मिलीग्राम होंगे, ठीक है। तो 9000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे आपको ये निकालना है। तो कितने ग्राम होंगे, मिलीग्राम से ग्राम तक जाना है। यहाँ पे भी हम रिवर्स चल रहे हैं, कितनी बार रिवर्स चल रहे हैं, 3 जंप लगाई हैं, यानी कि 1000 का डिवाइड होगा, इसमें 1000 का डिवाइड होगा। तो नीचे कितनी 0, 3 0, 3 नंबर पहले पॉइंट, यानी कि यहाँ पे तो 9.008। तो जो ये वाला नंबर है वो तो बड़ा होता है, ये हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये वाला इसका फ्रेंड होता है, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। अब ये जो बचा 008 वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, कन्वर्ट कीजिए 4283 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में। 4283 ग्राम को कन्वर्ट करना है कि इसमें कितने किलोग्राम है। इसमें भी उल्टा रिलेशन, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करवा रहा है, उल्टा रिलेशन है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1000 का, क्योंकि 1000 का रिलेशन है। तो 4 जितनी 0 नीचे उतने नंबर पहले पॉइंट, 1 2 3, यहाँ पे 283, तो यहाँ पे 4.283 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
सब्ट्रैक्ट कीजिए इतने को फ्रॉम ये, तो किलोमीटर मीटर, 40 किलोमीटर है। अब याद रखिएगा डबल यूनिट का क्वेश्चन आ गया, प्लेस वैल्यू पहले ही फिट कर लीजिएगा। अब देखिए 3 प्लेस वैल्यू हैं, लेकिन 2 को आपको फिट करना है। वहाँ पे डेसिमल ने खुद ने फिट करके दे रखा था, लेकिन यहाँ पे आपको फिट करना है कि 2 को कहाँ बिठाना है। तो हम अपने रूल, मैथ के रूल के अकॉर्डिंग इसको यहाँ बिठाएंगे, और यहाँ पे 0 0। इसमें से क्या माइनस करना है, 35 और 42। तो 2 में से 2 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ये बच्चा 9, 9 में से 0 गया 9, ये भी 9, 9 में से 5 गया 4, और ये 3, 3 में से 3 गया 0। ठीक है। अब ये देखिए 20 किलोमीटर, 20 मीटर में से किस में सब्ट्रैक्ट करना है, किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे ओनली किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पे तो मीटर भी है ना, तो आप दोनों ही बनाओगे। 15 किलोमीटर में से यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन रिलेशन 3 का होता है, तो हम यहाँ पे 3 0 फिट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे केवल किलोमीटर दिया है, मीटर दिया नहीं है, तो हम यहाँ प्लेस वैल्यू बना के ऐसे करके फिट कर लेंगे। इसमें से 12 किलोमीटर और 20 मीटर को माइनस करना है, तो 20 2 नंबर का डिजिट है, ऐसे आएगा। ठीक है। 0 में 0 गया, 10 में से 2 गया 8, ये बच्चा 9, ये बच्चा 4, 4 में से 2 गया 2 और 0। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।